बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एक तखफीफ। तखफीफ के हवाले से हमने ये देखा था कि तखफीफ कहते हैं हमजा के वजह से कलाम के अंदर जो शिकल पैदा हो रहा है उसको दूर करना, उसको बोलते हैं जी तखफीफ। याद रखिएगा, तखफीफ और है, तालील और है, इदगाम और है। ये सारी चीजें मुख्तलिफ हैं, ये एक चीज नहीं है। तो तखफीफ कहते हैं हमजा की वजह से जो कलाम के अंदर शिकल पैदा हो गया, उस शिकल को दूर करना। तो अब इसके हम दो हिस्से करेंगे। एक ये है कि एक हमजा के साथ जो शिकल पैदा हुआ है उसको दूर करना, और एक है दो हमजा के साथ जो शिकल पैदा हो जाए तो उसको दूर करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो पढ़ेंगे ना, वो एक हमजा के साथ अगर कलाम के अंदर शिकल पैदा हो जाए तो उसको कैसे दूर किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, कायदा सुने गौर से। हमजा साकिन हो या मुतहरिक हो तो हमजा को मा कबल हरफ की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदलना जायज है। ठीक है। याद रखिएगा, एक हमजा के साथ जो तखफीफ होगी ना, ये जवाजी होगी। जवाजी का मतलब है कि तखफीफ कर लो फिर भी ठीक है, ना करो फिर भी ठीक है। लेकिन दो हमजा के साथ अगर जो होगी ना तखफीफ, वो वजूबी होगी, कि वो लाजमी आपने करनी ही करनी होगी। तो जो पहला कायदा हमने पढ़ा है, याद रखिएगा कि जबर जो है ना, जबर, ये अलिफ के कबीला में से है। जेल जो है ये या के कबीला में से है। पेश जो है ना, ये वाव के कबीला में से है। इस बात को हमेशा अपने पेश नजर रखिएगा। जबर ये अलिफ के साथ लिंक्ड है, जेर या के साथ लिंक्ड है, और पेश वाव के साथ लिंक्ड है। अब हम कह रहे हैं कि एक आ गई हमजा। हमजा चाहे साकिन है चाहे मुतहरिक है, कोई भी हरकत है उसके ऊपर, तो हम कहते हैं कि ये हमारे लिए इस बात की इजाजत है कि हमजा को जो माकबल की हरकत है, माकबल की हरकत के मुताबिक इसको हरफ से तब्दील कर दिया जाए। माकबल हरफ हरफ की हरकत के मुताबिक इसको हरफ इल्लत से बदल दिया जाए। यानी कि अगर माकबल जबर हो तो हमजा को अलिफ से बदल दिया जाए। माकबल जेर हो तो हमजा को या से बदल दिया जाए। माकबल पेश हो तो हमजा को वाव के साथ बदल दिया जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक लफ्ज है जी, रअसुन। रअसुन एक लफ्ज है। यहाँ पर हमजा आई, हमजा से पहले जबर आ गया है, तो जबर अलिफ के कबीला में से है, तो जबर को अलिफ से तब्दील कर दे तो बना दे रासुन। अब इसको रासुन पढ़ना भी जायज है और रासुन पढ़ना भी जायज है। तो पहला कायदा हमने क्या पढ़ा कि हमजा को माकबल हरफ की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदल देना। इसी तरह जिक्बुन, यहाँ पर हमजा को माकबल हरफ की जेर है, तो जेर के मुताबिक हरकत या आती है, तो यहाँ पर इसको आप जीबुन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एक है जी हमजा बुसुन। बुसुन को आप बूसुन भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। रासुन जीबुन बूसुन ये भी आप पढ़ सकते हैं। रसुन जिकबुन बुसुन आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो हमजा का पहला कायदा हमें क्या पता चला कि आपने हमजा को चाहे मुतहरिक है चाहे साकिन है, उसको माकबर हरफ की हरकत के मुताबिक जो भी हरफ इल्लत आए उसके साथ बदल दिया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर कायदा, इसकी समझ आ गई सबको? जी हमजा साहब।
जी सर समझ आ गई जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। दूसरा कायदा, हमजा मुतहरिक है और मा कबल साकिन है, तो हमजा की हरकत मा कबल को देखकर हमजा को हज़फ कर दो। यस आलू। कायदा नंबर 2 क्या है? हमजा मुतहरिक है, मा कबल साकिन है, सीन साकिन है, तो क्या कह रहे हैं, हमजा की ये जो हरकत है ना, हरकत उठाओ, मा कबल को दो, हमजा को डिलीट कर दो। यस आलू से बन जाएगा जी मा कबल की हरकत को। या सालो। ठीक है, मा कबल को हरकत दे दो और हमजा को डिलीट कर दो। दोबारा बयान करता हूं, अगर हमजा मुतहरिक हो, मा कबल साकिन हो, तो हमजा की हरकत को उठा के मा कबल को दें, हमजा को हजफ कर दें। ये दूसरा कायदा है। तो इसको यस आलू पढ़ना भी जायज है और यास आलू पढ़ना ये भी जायज है। अब यस आलू की बनिस्बत यास आलू पढ़ना जरा आसान है, यस आलू पढ़ना की बजाय यास आलू पढ़ना आसान है। तो ये एक हमने तखफीफ कर दी है, हल्का कर दिया है, शिकल को दूर कर दिया है। और मैंने पहले बोला कि एक हमजा की तखफीफ के जो भी रूल्स होंगे वो सारे के सारे जवाजी होंगे। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा कि हमजा मुतारक मा कबल साकिन, हमजा की हरकत मा कबल को दो, हमजा को गिरा दो। अब तीसरे नंबर के ऊपर ये तो था कि हमजा मुतारिक है और मा कबल साकिन है। अब अगर मा कबल के ऊपर हरकत आ जाए, मा कबल के ऊपर हरकत आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तो कहते हैं जब हमजा मफ्तू का मा कबल मजमूम या मकसूर हो, हमजा मफ्तू का मा कबल मजमूम या मकसूर हो, हमजा है, हमजा के ऊपर जबर है, ये लाजमी तौर पर है, माकबल मजमूम है या मकसूर है, हमजा मफ्तू है, माकबल मजमूम है या मकसूर है, तो अब आप क्या करेंगे? तो उसको जम्मा के बाद वाव से और कसरा के बाद या से बदलना जायज है। अब हमजा यहाँ पर मुतहरिक आ गई, इससे पहले जम्मा आ गया या इससे पहले कसरा आ गया, तो इस हरकत को वाव के पेश के बाद वाव के साथ और कसरा के साथ या के साथ बदलना जो है ना, ये भी जायज होगा। ये सेम टू सेम तकरीबन वही कायदा है जो कि पहला कायदा आपने जो है ना वो पढ़ा था। ठीक है, कि हमजा को अपने मा कबल हरफ के मुताबिक हरफ इल्लत से बदलना जायज हो गया। अब इसकी मिसाल यू आ फिजू, इसको पढ़ेंगे यू आ फिजू। अब कहते हैं यहाँ पर हमजा मुतहरिक है, मा कबल मजमूम है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जी यू वाखिजू। हमजा को मा कबल हरफ पेश की मुताबिक हरफ इल्लत वाव के साथ बदल दें। और इसी तरह अगर कसरा आ जाए, कसरा की मिसाल, मिसाल के तौर के ऊपर जो है ना वो मिरुन, मिरुन। अब मिरुन हमजा साकिन है, मियारुन सॉरी मियारुन, मियारुन हमजा मफ्तूह है, मा कबल मकसूर है, हमजा को मा कबल हरफ की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत या से बदल दो, आपका ये काम हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये कायदा हो गया, तीन कायदे। चौथे नंबर के ऊपर कायदा, जब हमजा मुतहरिक का मा कबल वाओ या मद्दा आ जाए और उसी कलमा में हो, तो हमजा को मा कबल हरफ की जिन्स से बदलना जायज और बाद इबदाल इदगाम वाजिब है। गौर से देखिए, एक होता है हरफ इल्लत अलिफ या वाव, और एक होता है अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा। अलिफ मद्दा किसको बोलते हैं कि जबर के बाद अलिफ आ जाए, या मद्दा किसको बोलते हैं जेर के बाद अलिफ आ जाए, वाव मद्दा किसको बोलते हैं पेश के बाद वाव, सॉरी यहाँ पर या साकिन वाव साकिन। अलिफ साकिन माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा, या साकिन माकबल मकसूर या मद्दा, वाव साकिन माकबल मजमूम वाव मद्दा। ये मद्दा जितने भी हैं ये कारी हजरात इसको जानते हैं, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा ये क्या होते हैं।
और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको किरात के अंदर ना एक हरफ के मुताबिक लंबा करना होता है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमजा मुतहरिक है, हमजा मुतहरिक है, तो अब हमजा मुतहरिक से पहले वाव मद्दा आ गया या मद्दा आ गया। मिसाल के तौर पर मक रू आतुम, हमजा मुतहरिक आ गया, हमजा मुतहरिक से पहले ये वाव मद्दा आ गया, हमजा मुतहरिक से पहले वाव मद्दा आ गया। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमजा मुतहरिक से पहले वाव मद्दा आ जाए तो क्या किया जाएगा, इसको मा कबल हरफ की जिन्स से तब्दील कर दिया जाएगा। पहले वाव है तो हमजा को भी वाव से तब्दील कर दिया जाएगा, वाव से तब्दील किया। अब यहाँ पर एक वाव के ऊपर जबर है, एक वाव के ऊपर जज्म है, अब दो वाव इकट्ठी आ गई। अब यहाँ के ऊपर इदगाम का कायदा लगेगा, इदगाम का कायदा इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना बता दूं कि दो हरफ हम जिन्हें इकट्ठे हो जाए तो उनको आपस के अंदर मिला दिया जाता है। किस तरह मिलाया जाता है, दोनों की जगह के ऊपर एक हरफ लिखो, उसके ऊपर शद दो और जो हरकत है वो हरकत उनको दे दो। तो पहले था मक रू आतुन, अब ये बन जाएगा जी मक रुवातुन, मक रुवातुन। यहां पर हमने किया क्या है, दोबारा देखिए, हमजा मुतारिक से पहले कायदा के मुताबिक हमजा मुतारिक से पहले वाव मद्दा आ गया था। तो हमने क्या किया कि हमजा को मा कबल हरफ वाव की जिन से बदला, यानी कि पहले वाव है तो इसको भी वाव बना दिया, पहले या है तो इसको भी या बना दे, पहले अलिफ है तो इसको भी अलिफ बना दे। सॉरी, वाव और या की बात है, वाव है तो उसको भी वाव बना दे, या है तो इसको भी या बना दे। अब दो वाव इकट्ठी हो गई, अब पहली साकिन है दूसरी मुतहरिक है, अब इन दोनों को आपस के अंदर इदगाम कर दो, वाव के ऊपर शद डाल के ऊपर जबर डाल दो। तो पहले मकरूवतुन था, अब ये बन गया है मकरूवतुन। ठीक हो गया। अब ये भी तखफीफ जो है ना ये करनी है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि यहां पर इस हमजा को वाव के साथ बदलना जायज है, लेकिन अगर आपने वाव के साथ इसको बदल कर दिया तो अब इन दोनों के अंदर इदगाम जो होता है ना वो वाजिब होता है। वाजिब का मतलब है कि आपने लाजमी तौर पर करना है, जायज है कर ले ठीक है, ना करें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने इस हमजा को वाव से बदले वाव से ना बदले ये आपको इख्तियार है, लेकिन अगर आपने वाव के साथ बदल दिया तो आप मकरूवातुन नहीं कह सकते। अगर वाव से बदल दिया तो फिर दोनों वाव को मुदगम करना जो है ना ये आपके लिए लाजम हो जाएगा। मकरूवातुन ही आप फिर पढ़ेंगे। जी, इस कायदे की समझ आ गई है? हाँ जी, भाईजान बताए ना, जी जी। इस कायदे की समझ आ गई है? जी सर। टोटल मैंने 4 कायदे आपको पढ़ाए। पहला कायदा क्या है कि हमजा साकिन मा कबल मफ्तूह है तो हमजा को अलिफ से बदल दो, मा कबल मकसूर है तो हमजा को या से बदल दो इसी हमजा को, अगर मा कबल मजमूम है तो हमजा को वाव से बदल दो। पहला कायदा तो हमने ये पढ़ा कि हमजा से पहले जबर है तो हमजा को अलिफ से बदल दो, हमजा से पहले जेर है तो हमजा को या से बदल दो, पहले हमजा से पहले पेश है तो हमजा को वाव से बदल दो। दूसरा कायदा हमने पढ़ा था जी कि अगर हमजा मुतहरिक है मा कबल साकिन है तो हमजा की हरकत मा कबल को देकर, हमजा मुतहरिक है मा कबल हरफ साकिन है तो इसकी हरकत चाहे जबर है जेर है पेश है, फॉर एग्जाम्पल जबर है, जबर को उठा के मा कबल को दिया जाएगा और इस हमजा को गिरा दिया जाएगा, हजफ कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने मिसाल पढ़ी थी यस आलू, यस आलू, यहाँ पर हमजा का जबर हमने वाकबल को दिया, हमजा को हजफ कर दिया तो बन गया यस आलू, यस आलू पीछे हमारे पास रह गया। दूसरा कायदा ये है। तीसरा कायदा ये है कि अगर हमजा मुतहरिक है, उससे पहले पेश है या जबर है, उससे पहले पेश है या जेर है, तो अब उसको माकबल हरफ की हरकत के मुताबिक हरफ इल्लत से बदल दें, ये भी आपके लिए जायज होगा। मिसाल के तौर पर ये सेम पहले कायदे से मिलता जुलता ही है, जैसे युआखिजु, यहाँ पर हमने जो है ना वो इस हमजा को मा कबल हरफ की हरकत पेश
पेश के मुताबिक हरफ इल्लत वाओ, वाओ से बदला तो ये बन जाएगा युवाकिजु। ठीक है। और चौथा कायदा हमने ये पढ़ा कि अगर हमजा से पहले वाओ मद्दा या मद्दा आ जाए, वाओ मद्दा या मद्दा आ जाए, तो हमजा को मा कबर हरफ की जिन्स से बदल देंगे और बदलने के बाद दोनों के अंदर इदगाम कर देंगे। मकरूबातुन से बन जाएगा मकरूबातुन। इसी तरह एक लफ्ज है जी खातीआतुन, यहाँ पर हमजा है, मुतहर्रिक है, हमजा से पहले या मद्दा आ रहा है। ठीक है। तो अब हमजा को मा कबल हरफ क्या है, या साकिन, हमजा को भी या से बदल दो, ऊपर जबर है, दो या इकट्ठी हो गई। अब दोनों को मुदगम कर दो, ये एक या के ऊपर शाद ऊपर जबर आ जाएगी, तो ये खातीअतुन से बन जाएगा जी खातीयतुन। खातीयतुन से बन जाएगा खातीयतुन। तो ये हमजा की कवायद हैं एक हमजा की, कि अगर एक हमजा कहीं और पाई जाए तो वहां पर आपने उसके अंदर तखफीफ करनी है तो किन रूल्स के मुताबिक करनी है। लेकिन याद रखिएगा कि ये तखफीफ करना जायज है। एक हमजा के साथ तखफीफ हो तो वो तखफीफ करना जायज है, आप कर लें फिर भी ठीक है, ना करें फिर भी ठीक है। अगर आपको कहीं पे मकरूअतुन लिखा मिले तो आप ये मत बोलिएगा कि यहाँ पर जो है ना वो सारी की सारी तखफीफ क्यों नहीं हुई है। अगर आपको मकरूबतुन मिले, इट्स ओके। अब मकरूबतुन भी हो सकता है, मकरूबतुन भी हो सकता है, खतीअतुन भी आपको मिल सकता है, खतीयतुन भी आपको मिल सकता है, दोनों के दोनों मिल सकते हैं। यस आलू भी मिल सकता है, यासालू भी मिल सकता है, साला भी मिल सकता है, साला भी मिल सकता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो आपको पेश नजर रखनी चाहिए। एक हमजा उसके तखफीफ के कवायद जो है ना ये जवाजी तौर के ऊपर होते हैं जी। किसी को इन चार मैंने कायदे आपके सामने रखे, चार में आपको किसी की समझ नहीं आई तो आप पूछ लें जी। बिस्मिल्लाह जी। आपको सामने की भी समझ नहीं आई? हाँ जी गल है। सर हमें समझ आ गई है। आ गई है जी सर। जी। अब्दुल महद जलाली साहब। जी जी हुजूर वाला। ओके। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो अब हम चल रहे हैं नाव की तरफ। नाव के अंदर हम तवाबे पढ़ रहे हैं। तवाबे के अंदर सबसे पहले पढ़ा था सिर्फ, फिर पढ़ा था ताकीद, फिर पढ़ा था अतफ। आज हमने पढ़ना है बदल। बदल जो होता है ना, बदल ये एक किस्म की वजाहत होती है। एक लफ्ज पहले आया, आगे उस लफ्ज की हम जो है ना वो वजाहत कर रहे हैं, या एक लफ्ज पहले आया, उसको जगह के ऊपर हम दूसरा लफ्ज बदल के पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की सूरतें होती हैं, यानी कि एक लफ्ज के मुतलका ही दूसरे का दूसरा लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। इसको बदल बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर भी एक मतबू होता है और एक ताबे होता है। तो इनका भी वही सूरत है कि जो इराब मतबू का होगा वही इराब जो है ना वो ताबे का होगा। ये बात क्लियर होगी। अब अगली बात ये है कि जो है ना अपना बदल के अंदर इसको बोलेंगे जी मुबदल मिन हो, और ताबे को बोलेंगे जी बदल। ठीक है। ताबे जो होगा उसको बदल बोलेंगे और पहले को बोलेंगे मुबदल मिन हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मिसाल मैं लिखने लगा हूं जी। जा नी सिद्दीकुन जाहिदुन। जानी सिद्दीकुन जाहिदुन। मेरे पास दोस्त आया,
जाअनी मेरे पास आया, सिद्दीकुन सिद्दीक दोस्त, मेरे पास दोस्त आया, जाहिदुन जाहिद, कौन सा दोस्त आया? जाहिद आया। अब जाहिद जो है ना, जाहिद, ये लफ्ज इस सिद्दीक की वजाहत कर रहा है कि दोस्त आया। अब एक सवाल पैदा हो गया, कौन सा दोस्त आया? तो उसकी जगह के ऊपर हमने जाहिद को जिक्र कर दिया है। ठीक, तो अब जाहिद इसके अंदर क्या होगा? बदल होगा, यानी कि ये सिद्दीक के बदले में सिद्दीक की वजाहत या सिद्दीक की जगह के ऊपर रख कर ना, तो इस जाहिद को बयान किया जा रहा है। और सिद्दीक क्या होगा? ये मुब्दल मिन्हु होगा। तो मुब्दल मिन्हु और बदल दोनों का इराब बिल्कुल सेम होता है। अगर ये सिद्दीकुन है तो ये भी जाहिदुन है, अगर ये सिद्दीकन होता तो ये भी जाहिदन होता, सिद्दीकिन होता तो जाहिदिन होता। ठीक हो गया। तो एराब के अंदर ना दोनों के दोनों जो है ना वो बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। ये है मुबदल मिन्हु और बदल। अब आगे आते हैं, बदल की 4 किस्में हैं। बदल की 4 किस्में हैं। नंबर 1 बदले कुल, नंबर 2 बदले बाज, नंबर 3 बदले इश्तेमाल, नंबर 4 बदले गलत। ये लफ्ज गलत नहीं होता, गलत होता है। लाम के ऊपर जज्म नहीं है, लाम के ऊपर जबर है। एक जुमला बोला जाता है, अल गलतु गालतुन वल गालतु सहीहुन। ठीक है, गलत गालत होता है, लफ्ज गालत असल के अंदर सही है। तो ये अक्सर लोग जो है ना वो हमारे गलतियां करते हैं कि अल गलतु गालतुन वल गालतु सहीहुन। जी अब्दुल जलाली साहब ठीक बात की है। जी हुजूर। जमशेद साहब आप किधर चले गए हैं? नफल पढ़न गया उन्होंने। जमशेद साहब, जी 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 जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेट क्यों आए आज? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टाइम देने पता चलिया। ऐसे नहीं पता चलेगा। मैंने हाँ जी। 4:20 मैंने जो है ना वो मैसेज कर दिया था कि क्लास शुरू हो जाएगी। हाँ जनाब, नलायक आना कदी कदी हो जाता वादा करता। मतलब ये कि आपको जुर्माना होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम ना हो। हाँ जी, जुर्माना दिखा। ओ याद आ गया। जुर्माना होना चाहिए आपको। जी जुर्माना माफी जनाब, माफी नहीं मिल सकती। माफी विद जुर्माना होगी। अच्छा मैंने दसो तुसी ए जा ਅਸੀਂ बदल पढ़ते पे हैं, जी जी। इनका सानू फायदा की है? अच्छा, पढ़ दे लो पहला, पढ़ दे ओ लो। ए ते औखा बड़ा ना, समझ नहीं आ तो औखा पढ़ बड़ा है दे ना लो ताव ना आखो। यार, पढ़ दे लो पहला। उन्हें क्या अच्छा। जब उन्हें तो नक नान गया ने। ठीक है, मुड़ा होया को नहीं तो बाहर मिठाइयां जो मिठाई तुसी क्यों नहीं तकसीम कर दे पे भाई, मुड़ा हो के लैंड। नहीं जी, चलो ठीक है पढ़ लेने और ਉੱਥੇ ਮੁੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਮੁੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਠਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਆਖਣੇ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ ये तेज चल जाता है। पढ़ ते लो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਿਲਖੁਸੂਸ ਬਦਲੇ ਗਲਤ ਤੇ ਆगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਬਦਲੇ ਕੁਲ, ਬਦਲੇ ਕੁल किसਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बदल और मुबदल मिन हो, दोनों का मदलूल एक ही होता है। दोनों का मदलूल एक ही होता है। मदलूल किसको बोलते हैं कि ये मुबदल मिन हो एक लफ्ज है और एक ये बदल है, इससे भी वही शख्सियत मुराद है जो इससे शख्सियत मुराद है। ठीक है, यानी कि जी मैं कहता हूं कि दोस्त आया, कौन आया? जमशेद आया। जाहिर। अब दोस्त और जमशेद ये दोनों से मुराद एक ही पर्सनैलिटी है जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठी हुई है। अब मैंने बोला दोस्त आया तो इससे मुराद भी जमशेद है, और मैंने बोला जमशेद आया तो इससे मुराद भी वो एक पर्सनैलिटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठी हुई है, जमशेद है। तो यानी कि मुबदल मिन हो और बदल दोनों का मदलूल अगर सेम टू सेम है तो इसको बोला जाएगा बदले कुल। मुबदल ठीक में है। हो और बदल दोनों का मदलूल सेम है, बिल्कुल एक है,
तो इसको बोला जाएगा मुबदल। और अगर बदल मुबदल मिन्हो का जुज हो तो उस सूरत को कहेंगे बदले बाज। ठीक है, मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक कुरान मजीद की आयत मुबारक है, लिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैत। अलन नासी लोगों के ऊपर लाजम है, हिज्जुल बैत हज करना, मानिस्ताता इलैहि सबीला। अलन नासी ये मुबदल मिन्हो है और ये जुमला आगे ये बदल है। लेकिन क्या दोनों का मदलूल एक ही है? ये आगे वजाहत हो रही है ना कि लोगों के ऊपर हज तो फर्ज है, लेकिन मन इस्तता इलैहि सबीला उन लोगों के ऊपर फर्ज है कि जिनको वहां तक पहुंचने की ताकत उनके अंदर इस्तात है। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ अन्नास से जो एक मदलूल मुराद है ये उसका कुल नहीं है बल्कि ये उसका बाद है। अलन्नास अगर जुमला सिर्फ इतना हो ना, लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत कि लोगों के ऊपर हज करना फर्ज है, तो अब हर एक के ऊपर हज करना फर्ज हो जाना था, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, पहुंचना उनके लिए मुमकिन है या नामुमकिन है, हर एक के ऊपर हज जो है ना वो फर्ज हो जाना था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुबदल मिन्हो का बदल हमें दे दिया, भाई सब के ऊपर लाजम नहीं है, बाज के ऊपर लाजम है। कौन से बाज? मन इस्तता इलैहि सबीला, जिन तक वहां पहुंचना मुमकिन है। तो यहाँ अलन्नास अगर इसका मदलूल 100 लोग हैं तो अब इस 100 में से जो 24 लोग इस्तिताअत रखते हैं ना, इस बदल से वो मुराद है। यानी कि इट मींस के मुबदल मिन्हो का बदल जो है ना वो बास बन रहा है, उसका कुल नहीं बन रहा। तो अगर मुबदल मिन्हो और बदल दोनों का मदलूल एक हो तो उसको बदले कुल बोलेंगे। अगर मुबदल मिन्हो और बदल दोनों का मदलूल एक ना हो बल्कि बदल बाज हो मुबदल मिन्हो के बदलूल का, तो उसको बदले बाज बोलेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि सारी की सारी क्लास हाजिर है सवाए जमशेद अब्बास के। ठीक है, सारी की सारी क्लास हाजिर है सवाए जमशेद अब्बास के। तो आप अगर इसको बदल के एंगल के अंदर लेंगे ना, तो हम कहेंगे जमशेद अब्बास ये ऐसा बदल है जो कि क्लास मुबदल मिन्हो का बाज बन रहा है, तो इसको हम बदले बाज बोलेंगे। ठीक हो गया। तीसरे नंबर के ऊपर बदले इस्तेमाल। बदले इस्तेमाल क्या है कि ना तो मुबदल मिन्हो का ऐन होता है ना ही जुज़ होता है, बल्कि उसका मुबदल मिन्हो के साथ ताल्लुक होता है। ठीक है, उसका मुबदल मिन्हो के साथ ताल्लुक, बदल का मुबदल मिन्हो के साथ एक ताल्लुक है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जा सिद्दीकुन इल्मुहु इल्मुहु कोई भी लगा दे, कबीरुन या इल्मुहु कसीरुन, जो है वो जुमला लगा दे, उसका इल्म क्या है? हसीन, अच्छा इल्म है उसके पास, हसन या हसीन, ठीक है कर ले। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक सिद्दीक को जिक्र किया, ये मुबदल मिन्हु बना। अब उसके बाद इल्मुहु हासिरुन का जिक्र किया, ये बदल बना। अब ये बदल सिद्दीक का कुल है कि पूरे की पूरा सिद्दीक का वजूद मुराद है, या सिद्दीक का बाद है कि आधा सिद्दीक मुराद है आधा बाद नहीं है? नहीं, बल्कि इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक ऐसी चीज बयान की जा रही है जिसका मुबदल मिन्हु के साथ ताल्लुक है। जा सिद्दीकुन, सिद्दीक आया कि जिसके कपड़े अच्छे हैं। सिद्दीक आया, दोस्त आया कि जिसकी आंखें बड़ी अच्छी हैं। ठीक है, सिद्दीक आया कि जिसकी आवाज बड़ी खूबसूरत है। तो अब ये चीजें जो हम बयान कर रहे हैं ना, इसका ताल्लुक सिद्दीक के साथ है, ना तो उसका कुल है ना ही उसका बाज है। यानी कि अगर बदल ना तो बदले कुल बने ना ही बदले बाज बने,
बल्कि एक ऐसी चीज बयान की जा रही हो जो मुबदल मिनों के साथ लिंक्ड हो। मुबदल मिनों के साथ लिंक्ड हो तो उसको जो है ना वो बदले इस्तेमाल बोलेंगे। यानी कि ये मुबदल मिनहो के जो मदलूल है, ये ना तो उसका कुल है ना ही मदलूल का बाज है, बल्कि ये उस मदलूल के मुतल्लिका एक चीज है। ये उसके साथ टैग कर दी गई है, ये उसके साथ मुल्हिक कर दी गई है, ये उसकी नाकुल है ना ही बाज के अंदर शामिल है। इसको बदले इस्तेमाल बोलते हैं। बदले गलत, अब मुझसे पूछा गया कि जी इनकी जरूरत क्यों है? जरूरत इस बदले गलत की वजह से। ज्यादातर बदल इस्तेमाल होता है इस बदले गलत की वजह से। बदले गलत क्या है कि आपने एक लफ्ज बोला, वो लफ्ज गलत बोल दिया, अब उस गलती को आप तसहीह करते हैं, सही करते हैं, सही करते हुए सही लफ्ज उसकी जगह के ऊपर बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं जी बदले गलत। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं। मैं आपको कहता हूं जी कि ये बात कुरान के अंदर मौजूद है, साथ में कहता हूं बल्कि हदीस के अंदर मौजूद है। तो अब मैंने ये जहन के अंदर रखा, बोलना मैं चाहता था हदीस, लेकिन मेरी जुबान से कुरान निकल गया, तो मैं कहता हूं ये बात कुरान के अंदर मौजूद है बल्कि हदीस के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने गलती कर दी है कुरान का लफ्ज बोल के, अब मैं उस गलती की कुरेक्शन कर रहा हूं और उसकी जगह के ऊपर हदीस बोल रहा हूं। तो पहले जो कुरान मैंने बोला है ना, कुरान, ये मुबदल मिन्हु होगा, और बाद में जो हदीस बोला ये बदल होगा। लेकिन ये मुबदल मिन्हु और बदल की वो किस्म है जिसको बदले गलत बोलते हैं, कि आपने गलती कर दी, उसी गलती की आप तस्दीक करने लगे हैं, तो तस्दीक करते हुए काबे का एक लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहले गलत लफ्ज बोला था वो मुबदल मिन्हु होगा, और जो बाद में लफ्ज आपने बोला था उसको बदल बोलेंगे। लेकिन यहां पर चीज समझने वाली ये है कि जो एराब कुरान को देंगे वही एराब हदीस को भी देंगे। यानी कि जो एराब मुबदल मिन्हु को देंगे वही एराब बदल को देंगे। ये अक्सर हमारे साथ होता है कि बात करते 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 स्लिप ऑफ टंग, कोई लफ्ज ऐसा कह देते हैं हम जो कि हमारे माइंड के अंदर नहीं होता, जुबान से निकल जाता है। तो यार निकलता है आपकी जो है ना वो लाशऊरी की बुनियाद के ऊपर निकलता है, बाद में आपको उसका जो है वो पता चलता है, उसको आप दुरुस्त करना चाहते हैं। मैं मेरे साथ अक्सर रहते हो, क्लास पढ़ाते हुए, तकरीर करते हुए, स्पीच करते हुए, बात करते हुए, कई दफा ऐसे होता है कि माइंड जो होता है ना वो कई जगहों के ऊपर चल रहा होता है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, बाज़ औक़ात मेरे अल्फाज से, मेरे मुंह से जो लफ्ज निकल रहे हैं, मेरा माइंड उनके साथ नहीं होता, तो लफ्ज बाज़ औक़ात गलत भी निकल जाते हैं। लेकिन साथ ही फौरी तौर के ऊपर सेंस जो है ना वो प्रिवेल करती है, तो साथ पता चलता है यार ये लफ्ज तुमने गलत बोला है, इसकी जगह आपने ये बोलना था। तो साथ की जो है ना वो मैं बदल देता हूँ उसको। और एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि मुकर्रीन हजरात जितने भी होते हैं, उलमा होते हैं, यार इनको इस हवाले से ना माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि मेरा खुद अपना ये शोबा है। मुझे पता है तकरीर करते हुए, स्पीच करते हुए, बाज़ औक़ात ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो कि मेरी नीयत नहीं होती, मैं उनको अदा नहीं करना चाहता, लेकिन बाज़ औक़ात निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। ये सारे के सारे, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, वो ह्यूमन एरर को इसको जानते हैं। ये जो शख्सी गलती है इसको जानते हैं कि ये इंसान की जिबिलत के अंदर है कि बात करते करते उसकी जुबान से बदले गलत निकल जाता है। मिसाल के तौर पर ये नून लीग वालों के जलसे के अंदर ये बात कही जा रही होती है, तो जी अगर आपने मोहर लगानी है तो बल्ले के ऊपर मोहर लगानी है, और इमरान खान कई दफा कह रहा होता है मोहर लगानी है तो शेर के ऊपर मोहर लगानी है। हालांकि वो कहना ये चाहता है कि शेर के ऊपर मोहर नहीं लगानी, बल्ले के ऊपर लगानी है, लेकिन तकरीर के दौरान ही ना बाज़ औक़ात ऐसे मामलात बन जाते हैं, ठीक है, कि ये इंसान की जुबान से कुछ जुमला निकल जाता है। अगर बहसीत में दिन आप भी किसी तकरीर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपसे कुछ जुमला गलत निकले, फौरी तो उसके ऊपर आपकी गिरफ्त हो, फौरी तौर पर उसके ऊपर रुजू करें कि भाई मेरा ये मकसूद नहीं था, मेरा ये मुराद नहीं था, बल्कि मैं ये कहना चाहता था स्लिप ऑफ टंग की वजह से, सबकत लिसानी की वजह से। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग। उर्दू में इसको बोलते हैं जी सबकत लिसानी। सबकत लिसानी की वजह से ये जुमला निकल गया, मेरी मुराद ये नहीं थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक जो मैं क्लास पढ़ा रहा था ना अपना, उसकी
सीरत की क्लास, उसके अंदर ना बोलते बोलते मेरी जुबान से जुमला निकल गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में औरतों ने आपको देखा और आपका कलमा पढ़ लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि वो आपकी गर्विदा हो गई, वो जो है ना वो आप के ऊपर फिदा हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये था, लेकिन जुबान से मेरी कलमा निकल गया। तो अब मेरे ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगा, एलिगेशन लगा कि जी आपने कलमा पढ़ा है, तो उस वक्त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया ही नहीं हुआ था, तो उस वक्त कलमे से क्या मुराद रहा। ठीक है, तो आपने ये कहा है तो इसकी मुराद क्या है। अब मेरे पास दो रास्ते थे, एक तो ये था कि मुझसे गलती हो गई, मैं इसको जो है ना वो सबद लिसानी की बुनियाद के ऊपर इससे रुजू कर लूँ, और दूसरा ऑप्शन ये था कि उसके ऊपर मैं दलील दूँ, जो आपने बात की है उसके ऊपर डट जाऊँ और उसके ऊपर वजाहत देना शुरू कर दूँ। तो ये याद रखिएगा, आलिम दीन का काम ये नहीं होता कि आलिम दीन जो है ना वो अपनी गलती के ऊपर डट जाए। मैंने फौरी तौर के ऊपर अगली क्लास के अंदर आकर मुझसे रुजू कर लिया, मैंने कहा ये बात मुझसे गलती से हुई थी, मेरी जुबान से जुमला निकल गया था, मैं कहना नहीं चाहता था। ठीक है, कहना मैं ये चाहता था, लिहाजा जो है ना वो मेरी उस मिस्टेक जो है ना वो उसको जो है ना वो नलीफाई समझा जाए। ठीक हो गया, मैंने रुजू कर लिया। अब रुजू करने से आदमी की शान के अंदर कमी नहीं आती। अक्सर उलमा कहते हैं हमने रुजू किया तो लोग हमें पता नहीं क्या कहेंगे। भाई आलिम दीन मासूम अनिल खता नहीं होता, उससे गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, तो गलती की बुनियाद के ऊपर आपसे भी अगर कोई गलती हो जाए तो फौरी तौर के ऊपर बदले गलत का इस्तेमाल किया जाए, फौरी तौर के ऊपर बदले गलत का इस्तेमाल किया जाए। गलती हो जाए अगर तो फौरी तौर के ऊपर आपको याद आ जाए तो साथ ही आप करेक्शन कर लें। ठीक है, और अगर आपको फौरी याद ना आए, कोई आपको याद करवाए तो बाद में आप उसकी करेक्शन कर लें। कभी भी ईगो को दरमियान में मत लाएं, आप फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। ये एक हमारे जो है ना उलमा साहब हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, उनसे ना एक इसी तरह का मामला हो गया। मामला क्या हुआ कि वो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको खता के ऊपर कह बैठे। ठीक है, अब ये गलती होगी, खता के ऊपर कह बैठे। इसका बेहतरीन हल ये था कि जब उनके ऊपर ये एतराज हुआ तो फौरी तौर के ऊपर अपनी बात से ड्रॉ बैक करते, कहते सबते लिसानी तकरीर करते हुए ये मेरी जुबान से जुमला निकला, मेरी मुराद ये नहीं थी, मेरी मुराद ये थी। सिर्फ एक इतना जुमला कह देते ना, मामला वहीं पे खत्म हो जाता, दब जाता। लेकिन अब उन्होंने किया, अब उन्होंने अपनी जो बात की ना उस बात की दलाइल देने शुरू कर दी। अब जब गलती के ऊपर दलाइल देंगे ना, तो गलती जो आपने की है वो तो बेस है, वो बुनियाद है, उसके ऊपर दलाइल की जितनी मर्जी बड़ी इमारत खड़ी करेंगे ना वो टेढ़ी बनेगी, वो सही नहीं बनेगी। जितनी मर्जी खड़ी कर लें, कोई भी उसको खूबसूरत इमारत नहीं बोलेगा, कोई भी उसको खूबसूरत आर्ग्यू बेस्ड दलील जो है ना वो नहीं बोलेगा। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो बेस हो जाए, उसी बेस को आप फौरी तौर पे ठीक कर लें। आर्ग्यूमेंट करना, उसके ऊपर बिल्डअप करना जो है ना ये ना करें, ये आपको कल बहुत ही काम आएगी ये चीज। मेरे असातिज़ा ने मुझे बोला था और मैंने उसी दिन से, जब मैंने भी बदले गलत पढ़ा था ना, ये गालबन 2003 की बात है, तो उसी दिन मुझे जो है इस हवाले से बता दिया गया था और उसी दिन से मेरी ये आदत है, अगर मेरी जुबान से, भाई मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है, मेरी जुबान से कोई जुमला गलत निकल जाता है, मैं फौरी तौर के ऊपर उससे रुजू कर लेता हूँ। ठीक है, फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि किसी को मेरी गलती का पता ही नहीं चलता। जब मैं अपनी गलती के ऊपर जो है ना वो बिल्डिंग खड़ी करूंगा तो देखने वाले को बिल्डिंग टेढ़ी नजर आएगी, तो वो पूछेगा यार ये बिल्डिंग टेढ़ी क्यों है, तो वो देखते देखते उसको पता चलेगा यार इसकी बुनियाद टेढ़ी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बिल्डिंग टेढ़ी है। ठीक है, तो अब जिसको नहीं भी पता चलना था ना आपकी गलती का, उसको भी पता चल जाएगा। तो इसलिए अगर आपसे गलती हो जाए तो फौरी तौर के ऊपर आप जो है ना वो उससे रुजू कर लें, उससे जो है ना वो आप कह दें कि स्लिप ऑफ टंग, सबके लिसानी की वजह से मेरी जुबान से जुमला निकला, मेरी मुराद ये नहीं थी। लफ्ज जो होता है ना, लफ्ज ये जो है ना वो नरेटर होते हैं, बयान करते हैं उस चीज को जो आपके माइंड के अंदर, जो आपके हार्ट के अंदर होता है। आपके दिल और दिमाग के ये तर्जुमान होते हैं अल्फाज। तो बाज़ औक़ात ये लिंकिंग जो है ना वो ताल्लुक टूट जाता है। ठीक है, किसी भी वजह से तकरीर करते हुए अक्सर ऐसे हो जाता है, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, ऐसे हो जाता है कि हम कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, जुबान से कुछ और निकल जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो उसको बोलते हैं सबक़त लिसानी, कि जुबान जो है ना वो जल्दी कर गई है, मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन जुबान ने इसको बोल दिया, इसको कह दिया। अगर ऐसा हो जाए आपके साथ
तो बिल्कुल भी मत जो है ना वो डट जाए अपनी गलती के ऊपर कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, नहीं, फौरी तौर के ऊपर उससे रजू कर ले। जी, अभी मैंने बदले कुल बाद इस्तेमाल बदले गलत बनाया, इसके हवाले से किसी को किसी चीज की समझ ना आए। बदले कुल वो होता है कि मुबदल मिन्हु और बदल दोनों का मदलूल बिल्कुल सेम होता है। अगर बदल मुबदल मिन्हु के कुल नहीं बल्कि बाज की जो है ना वो वजाहत कर रहा हो तो उसको बदले बाज बोलते हैं। अगर बदल मुबदल मिन्हु के ना कुल ना बाज की वजाहत कर रहा हो बल्कि उसके मुतल्लिकात की वजाहत कर रहा हो, उस चीज की वजाहत कर रहा हो जो उसके साथ लिंक्ड है मुबदल मिन्हु के साथ, जिसका ताल्लुक है, ठीक है, तो उसको बदले इस्तेमाल बोलते हैं। आजकल सियासी पार्टियों का दौर है कि मिसाल के तौर पर जो है ना वो यहाँ पर हम बोलते हैं पीटीआई, ठीक है, साथ बोलते हैं जी इधर जो है ना वो कि किसी एक कैंडिडेट का नाम लिख लेते हैं। कैंडिडेट है मिसाल के तौर पर जी खुरम दस्तगीर, ये ले लेते हैं। तो खुरम दस्तगीर अगर तो पीटीआई के साथ पीटीआई का खुरम दस्तगीर ये दोनों जो है ना वो बदल और मुबदल मिन्हु बने, तो जो पीटीआई है ना ये मुबदल मिन्हु है, ये बदल है। लेकिन पीटीआई से मुराद खुरम दस्तगीर अगर लें तो ये बदले बाज बनेगा कि यानी कि पीटीआई पूरी की पूरी एक जमात है जिसके अंदर से एक खुरम दस्तगीर है, वो इससे मुराद लिया जा रहा है। या क्या है कि खुरम दस्तगीर एक ऐसा बंदा है जो पीटीआई के साथ जिसका लिंक है, पीटीआई के अंदर तो नहीं है लेकिन पीटीआई के साथ मुलहिका है। तो अगर खुरम दस्तगीर ऐसा हो जो जिसका पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो जाए, मिसाल के तौर पर गुजरात के जो है ना वो चौधरी परवेज लाई साहब, इनका पीटीआई के साथ इत्तेहाद होगी, पीटीआई वाले नहीं लेकिन इनका इत्तेहाद है, तो अगर जो है ना वो परवेज लाई को मुराद ले तो अब उससे बदले इस्तेमाल मुराद होगा। और अगर जो है ना वो पीटीआई पूरी की पूरी जमात के बारे में कोई बात करें तो वो बदले कुल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने बोलना था नून लीग और उसकी जगह के ऊपर पीटीआई बोल दिया तो अब पीटीआई बदल होगा, मुबदल में होगा, और पीएमएलएन ये जो है ये बदल होगा। और अगर ये मुबदल में और बदल जो है ना ये बदले गलत की मिसाल होगी, ठीक है। लो जी, किसी चीज समझ ना आई हो? सर एक बात की थोड़ी वजाहत कर देने के बदले गलत जो है इसमें जो बदल होगा वो इसकी बदले मेनू की टोटल नफी कर देगा। ये आप वजाहत के अंदर बता सकते हैं, आप वजाहत के क्या अंदर बता सकते वजाहत हैं कि करनी मेरा पड़ेगी? मकसूद क्या था, मैं कहना जी क्या जी चाहता था, जुबान से जुमला क्या निकल गया, ठीक है। तो जो है ना वो मैं सब के बारे में बात करना चाहता था, बात की कह दी तो आप कुल का कह दें। अगर आप कुल का कहना था बात का कह दिया तो दोबारा कुल का कह दें या बात का कह दें। यानी कि बदल का मतलब है कि जो आपने गलती की है ना उस गलती को उसकी आप, थोड़ी वजाहत नहीं हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताना मकसूद है कि एक गलत लफ्ज जो पहले बोला उसके बाद आपने सही लफ्ज बोला, तो पहला गलत लफ्ज मुबदल मिन होगा, बाद वाला सही लफ्ज बदल होगा। मुबदल मिन और बदल दोनों का एराब एक होगा, नाम के अंदर हमने ये पढ़ा है, दोनों का एराब सेम टू सेम होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, थैंक उर्दू यू। के अंदर उर्दू के अंदर बदले गलत जो है ना वो बल्कि के जरिए लफ्ज को सही किया जाता है, अरबी के अंदर बल, बल के साथ जो है ना वो ये लफ्ज की तस्हीह की जाती है, ठीक हो गया। जी बेहतर। किसी का सवाल और कोई? वो नहीं, थैंक यू जनाब, थैंक यू। अल्लाह दे वाले जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।